मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः ज्योग्राफी विषय से लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं और आप इसे 2 बार सुन लो, गारंटी है कि 80% से ऊपर अंक आवेंगे। आपको इधर उधर झांकने की, देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे सुन लो। तो चलो भैया, मैं शुरुआत करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे यह कहूंगा कि यदि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं, भैया सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। आप चाहे बिहार के किसी भी शहर से, किसी भी गांव से, किसी भी कस्बे से, चाहे राजधानी से, कहीं से तैयारी कर रहे हो, आपके लिए फ्री यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब करो भैया और इसका लाभ उठाओ। और जब तक सुनील जी का वादा है, जब तक 80% नहीं आवेगा, चैन से मैं नहीं बैठूंगा। शुरुआत करता हूं। इस बार बिहार के उद्योग एवं परिवहन से संबंधित मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ऐसा है कि बिहार का जब विभाजन हुआ तो झारखंड अलग हो गया। बिहार का वैसे सच पूछिए तो बिहार का विभाजन का हिस्ट्री थोड़ा मैं बतला देना चाहता हूं। बिहार पहले बंगाल से अलग हुआ था। बिहार स्वयं ये 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में यह अलग अधिकृत रूप से हुआ था। फिर बिहार से उस समय उड़ीसा 1936 में फिर अलग हुआ। फिर 1936 के बाद 2000 या आप बाद में जानते हैं कि झारखंड भी ये अलग हुआ बाद में जाकर के। और इसमें कि 2000 के दशक में झारखंड भी अलग हो गया। झारखंड जब अलग हो गया तो बिहार की जितनी भी उद्योग, कल कारखाना, खनिज वाले क्षेत्र थे वो झारखंड की तरफ चले गए। तो झारखंड की तरफ चले गए तो उस स्थिति में बिहार के पास न उद्योग बचा न खनिज बचा। लेकिन बिहार के पास उद्योग स्थापित करने की और बढ़ने की अनंत संभावनाएं। क्यों? तो बिहार की मानव शक्ति बहुत ज्यादा है। बिहार की जनसंख्या अच्छी है, जिसमें युवा वर्ग की जनसंख्या बहुत अच्छी है। तो औद्योगिक विकास की क्षमता यहां है और परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल है। अब 2 और कारण है कि कच्चा माल, भले मान लीजिए झारखंड अलग होगा लेकिन है तो पड़ोस में और सड़क से जुड़ा हुआ है, रेल से जुड़ा हुआ है, तो वहां से कच्चा माल लाया जा सकता है। बिहार में व्यक्ति की कमी नहीं है और बिहार में युवा वर्ग की कमी नहीं है, तो इसको स्थापित किया जा सकता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जापान, ये छोटा सा देश है, इसके पास खनिज उतना अधिक नहीं है, भूकंप से ये प्रभावित होने वाला देश है और द्वितीय विश्व युद्ध में तो जापान को एक तरह से नष्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी ये देश अपने मानवीय संसाधन, तकनीकी ज्ञान और मेहनत और श्रम से आज औद्योगिक रूप से अत्यंत विकसित देश है और दिन दुगुना रात चौगुना विकास भी कर रहा है। इसीलिए औद्योगिक विकास, तकनीकी विकास, ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में लघु और अति लघु उद्योग यही अभी वर्तमान में ज्यादा है, बड़ा विस्तृत उद्योग नहीं है। उसके लिए कुछ और भी कारण है। तो चलिए, कृषि पर आधारित उद्योग के बारे में मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। तो चीनी उद्योग, बिहार में ये उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान रहा था और पहला चीनी उद्योग, कारण यह है कि बिहार में गन्ना का उत्पादन अच्छा होता है। तो 1840 ईस्वी में भारत में पहला चीनी उद्योग ये स्थापित किया गया था और मोवितिया नाम के जगह पर स्थापित किया गया था भारत में। बाद में बिहार में 10 टन गन्ना से लगभग 1 टन चीनी उत्पादन होता है। तो 1960 के पूर्व अब बिहार भारत का 1/3 चीनी उत्पादन कर देता था। गन्ना का उत्पादन अच्छा होता था, लेकिन 1960 के बाद इसकी स्थिति गिरते चली गई, दिन ब दिन गिरते चली गई। उस समय 29 यहां पर चीनी के कारखाने थे, लेकिन अब वर्तमान में 8 के लगभग ये हैं। तो स्थिति गिरती चली गई। चीनी का मिल जो है इसमें, या चीनी का मिल कहिए, कारखाना तो उचित नहीं होगा, चीनी का मिल कहिए, तो चीनी मिल पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण जिले में इसमें चीनी मिल केंद्रित है, क्योंकि उधर गन्ना का उत्पादन अच्छा होता है। दूसरा तरफ चलेगा तो दरभंगा जिला में सक्रिय आ जाइए, समस्तीपुर में हसनपुर चले आइए, ये समस्तीपुर में इसमें है, तो समस्तीपुर, और फिर आप यहां चले आइए लोहार, इन सब जगह पर चीनी मिल अवस्थित है। तो जूट उद्योग के बारे में जान लें कि जूट उद्योग में भी भारत का जब विभाजन, जिसमें भारत और पाक, इसमें हम कह सकते हैं कि भारत का जूट का बहुत बड़ा उद्योग बांग्लादेश चला गया, जो कि आपको पूर्व में बतलाया जा चुका है। और भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन
पश्चिम बंगाल में होता है, फिर बिहार का भी स्थान ठीक ठाक है। लेकिन बिहार में आपको 3 जिला में कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, इसमें 3 बड़े कारखाने हैं, जिसमें वर्तमान में कटिहार कारखाना ही कार्यरत है। चूंकि जूट के लिए चाहिए एक खास मौसम, बारिश वाली मौसम, जल रहना चाहिए, इसके कारण जहां पर यह उपयुक्त रूप से मिलता है वहीं पर इसकी संभावनाएं अच्छी होती है। तंबाकू उद्योग आइए, तंबाकू उद्योग में मुंगेर में इंपीरियल टोबैको ये दिलवारपुर में स्थापित है। मुंगेर में सिगरेट का भी कारखाना कहते हैं स्थापित है। अब गैर कृषि आधारित उद्योग देखें, गैर कृषि कहते हैं तो गैर कृषि कहते हैं कि जिसमें कृषि का कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल न करें, गैर कृषि अर्थात उसमें कृषि कच्चा खनिज के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खनिज संसाधन उसका होगा। तो चर्म उद्योग के बारे में आइए, तो चर्म उद्योग के बारे में आइए कि जैसे चर्म उद्योग के भी मामले में बिहार की स्थिति ठीक ठाक है। तो जैसे बिहार में चर्म उद्योग मुजफ्फरपुर, बेतिया, दानापुर, पटना, इन सब जगह इसकी स्थिति अच्छी है। महत्वपूर्ण इकाई दानापुर में चले आइए और मोकामा में चले आइए। तो मोकामा में चले, मोकामा में बाटा, अब देखिएगा मोकामा जब जाइएगा तो बाटा वहां पर एक स्थापित भी है, जिसको बाटा का देखिएगा बड़ा सा शोरूम है, वहां पर निर्मित भी किया जाता है, चूंकि गंगा जी के बगल में है। तो पुनः मैं आपसे ये एक जरा रमेशवा जल्दी से बोल, 1960 के लगभग में कितना चीनी मिल था बिहार में? जल्दी बोल 80% नंबर मारूंगा, 10 गिनूंगा, 29, ठीक है। वर्तमान में कितना है? लगभग 8, बिल्कुल ठीक है। चलो भैया, इसमें मोकामा बाटा उद्योग कहां स्थापित है? मोकामा में, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही, 80% नंबर आएगा। बार दिनेशवा एकदम 80% नंबर आएगा। अब वस्त्र उद्योग में भागलपुर का स्थान महत्वपूर्ण है। भागलपुर रेशम के लिए जाना जाता है, रेशम के लिए इस भागलपुर में तसर, कपड़ा, लुंगी ये सब निर्मित की जाती हैं। इनको देश विदेश में भी भेजा जाता है। औरंगाबाद आप चले आइए, औरंगाबाद जिले में ओबरा नाम का जगह और दाऊद नगर का कालीन महत्वपूर्ण है। कालीन जिसको दरी कहते हैं वहां महत्वपूर्ण है। तो रेशमी वस्त्र है, इसका भागलपुर महत्वपूर्ण स्थान है। तो रेशमी वस्त्र के लिए बिहार में महत्वपूर्ण स्थान। जल्दी बोल, नस फाड़ दूंगा, जल्दी बोल, 80% नंबर लाना है, नहीं तो मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूं। बिल्कुल सही, भागलपुर में, बिल्कुल सही, भागलपुर में। अब खनिज आधारित उद्योग देखते हैं। ये तो गैर कृषि आधारित उद्योग था, जहां खनिज की नहीं चर्च थी। अब खनिज आधारित उद्योग आता है तो सीमेंट उद्योग के बारे में जानते। चूंकि बिहार में चूना, इसमें हम कहते हैं जब आपको चूना युक्त पत्थर ज्यादा प्राप्त होता है तो उसमें सीमेंट उद्योग डेहरी ऑनसोन में डालमिया नगर में है, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अन्य प्रमुख उद्योग में आइएगा तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना, मुंगेर में बंदूक का कारखाना, हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री, जिस समय आपको माननीय नीतीश कुमार एक समय में रेल मंत्री थे तो उन्होंने हरनौत में स्थापित किया। ये नालंदा जिले में ही पड़ता है, जहां पर माननीय नीतीश कुमार जी का अपना घर भी पड़ता है। इसके बाद राजगीर में आयुध कारखाना बम बारूद बनाने के लिए ये कारखाना है। चूंकि वहां पर जॉर्ज फर्नांडिस जिस समय रक्षा मंत्री थे तो वो राजगीर से ही जीते थे, तो वहां आयुध कारखाना स्थापित किया। छपरा में रेल चक्का कारखाना, तो रेल चक्का कारखाना जिसमें माननीय लालू यादव रेल मंत्री रहा करते थे, वो छपरा से जुड़े हुए थे, तो इसलिए उन्होंने वहां पर रेल चक्का कारखाना लगा दिया। मोकामा में भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, ये सब। और जमालपुर में ये याद रखिएगा कि 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में एशिया का सबसे पहला रेलवे वर्कशॉप खोला गया, जहां पर रेलवे के डिब्बा का ठीक ठाक किया जाता था। कब, कहां पर? जमालपुर में। जल्दी बोल कर रेशवा, कहां? जमालपुर में। किस ईस्वी में? 1875 ईस्वी में। अब बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, बड़े आंसर लिखने में पूछा जाएगा, विस्तृत वर्णनात्मक प्रश्न में पूछा जाएगा। तो इसमें बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण मैं आपको इसकी व्याख्या करता हूं। खनिज का अभाव, बिहार में खनिज का अभाव है। बंटवारे के बाद झारखंड चला गया, इसलिए अधिकांश खनिज अब झारखंड के तरफ है। बिहार में बहुत कम, नहीं के बराबर खनिज है, चूना पत्थर है, कुछ थोड़ा बहुत अवरक है। तो खनिज की स्थिति अब बिहार में नगण्य के बराबर बची है। दूसरा कि परिवहन ऊर्जा भंडारण की कमी। अभी भी बिहार में हर साल बाढ़ आती है, रोड टूट जाते हैं, रेल मार्ग नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण समस्या होती है।
और भंडारण की भी कमी होती है, बाजार की कमी है। बिहार में बाजार अच्छा नहीं है, लोग यहाँ गरीब हैं, क्रय शक्ति अच्छी नहीं है, इसका पूंजी तकनीक का अभाव, टेक्निक्स पर बिहार अपना कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, यहाँ की तकनीक अच्छी नहीं। जापान आज देखिए देश तकनीक के बदौलत काफी आगे है, मुंबई तकनीक के बदौलत आगे है, कई ऐसे बेंगलोर तकनीक के बदौलत आगे है, लेकिन बिहार में तकनीक उकनीक पर निवेश नहीं किया। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, बिहार धर्म और जाति के पीछे भी अपनी बहुत बड़ी ऊर्जा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गंवाता है। अब आइए परिवहन आइए ट्रांसपोर्टेशन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग का विकास बिहार में हुआ है और भी हो रहा है, लेकिन बाढ़ यहां सबसे बड़ी समस्या है, इसको नष्ट कर देता है बाढ़। आजादी के समय लगभग 2104 किलोमीटर के लगभग सड़क मार्ग थी, लेकिन वर्तमान में नहीं कहिए, बल्कि आज हम ये कह सकते हैं कि 21,680 किलोमीटर से, या हम कह सकते हैं लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़क मार्ग हो चुका है। बिहार में सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण कहिएगा तो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसके बारे में पहले भी बतलाया जा चुका है कि इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको सड़क आजम भी पहले कहा जाता था, इसको NH2 के रूप में नामकृत किया गया है। कौन सा NH2 के रूप में, वैसे ही NH1 और NH2 का संयुक्त रूप है, लेकिन हम लोग चूंकि आप 10th में पढ़ते हैं इसलिए NH2 ही इसके बारे में जानेंगे। इसकी लंबाई बिहार में इस ग्रैंड ट्रंक रोड की जो बिहार से गुजरती वो 204 किलोमीटर है। अब बिहार की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 है, बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग, जल्दी बोल NH31, ठीक है। ये बख्तियारपुर से गुजरती है, बख्तियारपुर से बरौनी होते हुए ये आपको जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये NH31 से 398 किलोमीटर बिहार से गुजरती है। रेल मार्ग के बारे में जाने तो बिहार में रेल मार्ग का शुरुआत 1860 में हुआ था। कब हुआ था, जल्दी बोलो डबल, 1860 में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब, 80% नंबर लाना है। सुनील जी खाटी बिहारी पढ़ा नहीं आवेगा तो चैन से मैंने बैठूंगा, मारूंगा 10 गिनूंगा 1, ठीक है। कब शुरू हुआ था बिहार में रेल मार्ग, जल्दी बोलो, 1860, बिल्कुल सही जवाब तुमने दिया। अब आइए कि 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी गंगा के तट से होते हुए कलकत्ता तक बनाए थे, लेकिन उस समय तो गंगा जी पर पुल था नहीं। तो 1959 ईस्वी में 1959 में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाले राजेंद्र सेतु बनाया गया, तब उत्तर बिहार दक्षिण बिहार का कनेक्शन स्थापित हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो अब रेल मार्ग बिहार में काफी विकसित हो चुका है। लगभग 6283 किलोमीटर रेल मार्ग बिहार में बन चुके हैं। जल मार्ग के बारे में आइए तो बिहार से समुद्र स्पर्श नहीं करता है, बिहार लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड कहते हैं कि चारों तरफ से भूमि से ही घिरा हुआ है, इसलिए यहां पर जल मार्ग की विकास की संभावना बहुत कम होती है। फिर भी अंदर आ पाइएगा तो एक इलाहाबाद से हल्दिया वाला ये राष्ट्रीय जल मार्ग, इसमें अंतरदेशीय राष्ट्रीय जल मार्ग, इसको विकसित जरूर किया गया है, लेकिन इसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय पोत संस्थान ये पटना में ही स्थापित किया गया है। वायु मार्ग के बारे में जानेगा तो बिहार में गरीबी है, लोग ज्यादा हवाई जहाज चढ़ते नहीं हैं, तो बिहार में वायु मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण आपका जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में अवस्थित है। एक बोध गया में, वहां पर्यटक घूमने आते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, तो ये है। और अब दरभंगा में बहुत जल्दी आपको नवंबर में शुरू कर दिया जाएगा, और हो सकता है यदि आप नवंबर के बाद इस वीडियो को सुनिएगा तब तक ये चालू भी हो गया होगा। तो इस तरह से आपका बिहार में वायु मार्ग, लेकिन वायु मार्ग की स्थिति अच्छी नहीं, चूंकि ये महंगी होती है, बिहार में गरीबी अधिक है। रज्जू मार्ग के बारे में, रज्जू मार्ग पहाड़ी क्षेत्र में होता है। ये एक बड़ा सा रस्सा लगा रहता है, तार लगा रहता है, और उस पर वो गुजरता है। ये पहाड़ी क्षेत्र में राजगीर में गिद्धकूट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप को देखने के लिए ये रज्जू मार्ग का विकास किया गया। ये रज्जू मार्ग वहीं पर प्रचलित है। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं, और मेरा दावा है कि आप 2 बार सुन लो, आपको 80% से अधिक अंक आवेगा। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी बहुत जल्दी आपको अगले लेक्चर सीरीज में मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।